तो भारत की बात में बात यही कि जब सरकार अपनी तरफ से किसानों का मुद्दा सुलझाने में लगी है तो किसान अपनी बातें मनवाने के लिए भी डटे हुए हैं। लेकिन इस बीच एक तीसरी ताकत भी बहुत गुप्त तरीके से सरकार और किसानों के बीच में एंट्री मार चुकी है, जो किसानों के बीच भेड़ियों की तरह घुस चुकी है और अपनी देश विरोधी सोच किसानों के माथे पर थोपने में लग गई है। क्योंकि कुछ दिन भोले भाले किसानों के दिल्ली दंगों के आरोपियों की तस्वीरें पकड़ा दी गईं, तो कल वामपंथ के झंडे तले प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो कुछ बोला गया वो इस लोकतंत्र में कतई नहीं होना चाहिए। बीजेपी उस वीडियो से बिफरी हुई है तो किसानों को बेवजह बदनामी भी झेलनी पड़ रही है। तो ऐसे में आज उन तमाम एजेंडाधारियों को बेनकाब करना हमारे लिए बेहद जरूरी हो गया है। आंदोलन की आड़ में भारत को तोड़ने वाले लोग, टुकड़े टुकड़े लोग आंदोलन के कंधे से गोली चलाएंगे तो उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। कोई समझौता नहीं करेंगे। क्या मतलब है? ये कौन ये लोग हैं? दिल्ली में दंगा फैलाया था इन लोगों ने, महाराष्ट्र में दंगा फैलाया था। जिस प्रकार का भाषा मोदी जी के लिए मैंने सुना, अभी कुछ महिलाएं गा रही थी, मुझे लगता है इस प्रकार की भाषा का प्रयोग लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र के नाम पर अन्नदाता के आंदोलन में अराजकों की घुसपैठ है। अन्नदाता के आंदोलन में आक्रांताओं की सेंध मारी है। पूरे आंदोलन को हाईजैक करने की तैयारी है। और उस तैयारी के खातिर किसानों के आंदोलन में कभी दंगों की कालिख में लिपटे काले दिल वाले विद्रोही ताकतों की तस्वीरें नजर आती हैं, तो कभी प्रधानमंत्री के नाम पर छाती कूटते लाल सलाम के झंडे। और तो और कभी जामिया के छात्र आंदोलन में कूदने की तैयारी में लग जाते हैं। आए थे तो मगर किसानों ने बोला था कि हमारी खुद की लड़ाई है। हाँ, उनको जाने के लिए बोला था। उनको वो चले गए, वे लोग वहाँ से आए थे, वे कुछ बैनर अपने ले रहे थे। तुमने कहा कि भाई आप नहीं, स्टूडेंट्स की लड़ाई है, आप अपना वहीं लड़ो। यहाँ पे ओनली फार्मर्स, हम उसी की यहाँ पे बात करेंगे। और जो विवादित लोग हैं इस तरह के, उसके लिए कोई मंच यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि किसानों के आंदोलन के बीच टुकड़े टुकड़े गैंग को फिर से ऑक्सीजन मिलने लग गई है? क्या ये मान लिया जाए कि तमाम मोदी विरोधियों को किसानों के गुस्से में अपना फायदा नजर आने लग गया है? और क्या ये भी मान लिया जाए कि किसानों की मांगों से परे वो अपने एजेंडे को साधने में लग गए हैं? क्योंकि किसानों के हरे और पीले झंडे पर हावी होने की कोशिश करते हुए वामपंथ के लाल झंडे ने आज शुचिता की तमाम लकीरों को पार कर दिया, मर्यादाओं को तार तार कर दिया, तो फिर बीजेपी से भी रहा नहीं गया। ये पहली बार नहीं है जब ये कम्युनिस्ट हों चाहे कांग्रेस के लोग हों, इस प्रकार से दूसरे आंदोलनों को हाईजैक करने का प्रयास करते हैं। और आज मीडिया का जमाना है। ये जो फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी की है, चतुर्थ स्तंभ डेमोक्रेसी का है, वो मेरे सामने खड़ी है, कैमरे लगे हुए हैं। आपके ही चैनल्स में जब सत्य दिखाया जाता है वो हमें बहुत द्रवित करती है। जिस प्रकार का भाषा मोदी जी के लिए मैंने सुना, अभी कुछ महिलाएं गा रही थी, मुझे लगता है इस प्रकार की भाषा का प्रयोग लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार महात्मा गांधी जी के लिए, चाहे अमेरिका में ही हो, कुछ लोगों ने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के लिए किया, वह भी बहुत ही विचलित करने वाली भाषा है।
बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संबित पात्रा ने यह तीखा हमला इसलिए किया क्योंकि किसान आंदोलन के नाम पर लाल झंडाधारी कुछ ताकतें अपना एजेंडा बढ़ाने निकली तो पहले ही वीडियो में उनकी पोल खुल गई। बयालीस सेकंड के एक वीडियो में महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी के लिए इतने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं कि उसे हम सुना भी नहीं सकते, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि वीडियो कब और कहां का है। तस्वीर को ध्यान से देखने पर पता लगता है कि ये किसी वामपंथी संगठन से जुड़ी महिलाएं हैं। पीछे लगे पोस्टर में लिखा है अखिल भारतीय किसान सभा, नीचे लिखा है दिल्ली चलो। और ऊपर लगे पोस्टर से जगह का पता भी चल जाता है जिसमें लिखा है किसान आंदोलन घड़साना से दिल्ली और नीचे लिखा है राजस्थान। यानी यहाँ से एक बात तो साफ हो गई कि जो किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं ये उनमें से किसी का वीडियो नहीं है। जब हमने इस वीडियो की पड़ताल की तो पता चला ये वीडियो राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के घड़साना से दिल्ली जा रहे लेफ्ट समर्थकों का है, जिन्हें कल राजस्थान हरियाणा बॉर्डर के शाहजहांपुर पर रोका गया था। वीडियो कल का है लेकिन आज सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो चुका है। और इस वीडियो के बाद सवाल उठने लग गया कि क्या मोदी विरोधी ताकतें अपने हितों के लिए किसान आंदोलन को हाईजैक करने में जुट चुकी हैं? क्या आंदोलन में टुकड़े टुकड़े गैंग की एंट्री हो चुकी है? क्योंकि ऐसी ताकतों पर पहला हमला कल कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कर ही दिया था। अगर किसानों के आंदोलन की आड़ में भारत को तोड़ने वाले लोग, टुकड़े टुकड़े लोग पीछे होकर आंदोलन के कंधे से गोली चलाएंगे तो उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये भी हम बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं। इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। क्या मतलब है? प्रदेश अध्यक्ष जी उनका नाम भी लिया है, मैं उनका नाम लेकर उनको सम्मान नहीं करूंगा। ये कौन ये लोग हैं? भारत को तोड़ने की बात करते हैं। दिल्ली में दंगा फैलाया था इन लोगों ने, महाराष्ट्र में दंगा फैलाया था, इनके खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट फाइल किया, उनको कोर्ट से बेल नहीं मिल रहा, ट्रायल चल रहा है। अब किसान आंदोलन के पीछे खड़े हो गए हैं, ये बुद्धिजीवी हैं, इनको छुड़ाओ। कमाल की बात करते हैं। क्या इस देश के भोले भाले किसानों के पीछे देश को तोड़ने वाले खड़े होकर अपना स्वार्थ साबित करना चाहते? ये हम कभी नहीं होने देंगे। और जब टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम लेकर किसानों के बीच घुसी विद्रोही ताकतों पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हमला बोला तो कांग्रेस के कपिल सिब्बल भी अपने वार के साथ ट्विटर के मैदान में उतर आए और ट्वीट कर लिखा, मिस्टर मिनिस्टर, असली टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है? जो हर नागरिक को दो नजरों से देखते हैं, जो समाज में नफरत फैलाते हैं, जो नीतियों से समाज में दहशत फैलाते हैं, जो गोडसे की प्रशंसा करते हैं, हमारे किसान नहीं। और यहीं से सियासी जंग और तेज हो गई। रविशंकर प्रसाद के ऊपर एक हमला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी बोल दिया। ये बुद्धिजीवी हैं, इनको छुड़ाओ। कमाल की बात करते हैं। क्या इस देश के भोले भाले किसानों के पीछे देश को तोड़ने वाले खड़े होकर अपना स्वार्थ साबित करना चाहते? ये हम कभी नहीं होने देंगे। दिल्ली में जो चल रहा है उसका वर्णन वो कैसे करेंगे? अपने ही काश्तकार है जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, उसको अब आतंकवादी कहने लगे। और वो देश के बाहर से आए, उनको नक्सलाइट का सपोर्ट है, इसका सपोर्ट है। क्या वो हमारे अन्नदाता नहीं है? और जो भी व्यक्ति अपने अन्नदाता को टेररिस्ट मानता है, मुझे लगता है कि इंसान कहलाने के लायक नहीं है। यानी साफ है कि सियासत अपने अपने खेमों में बटी है। सरकार किसानों का मुद्दा सुलझाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी है तो विपक्ष किसानों के कांधे पर रखकर अपनी अपनी सियासी बंदूक चलाने में, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी भी पीछे नहीं है। कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, किसान आतंकवादी हैं। कह रहे हैं कि किसान देशद्रोही हैं, किसान टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। कह रहे हैं कि किसान चीन और पाकिस्तान के एजेंट हैं। ये जो किसान बैठे हैं ना, इन्हीं लोगों के भाई, इन्हीं लोगों के बेटे चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर देश की सुरक्षा कर रहे हैं।
किसानों के अनशन का समर्थन करते हुए आज केजरीवाल की पूरी टीम ने अनशन किया, लेकिन सियासत से इतर इस सच से कोई इनकार नहीं कर सकता कि देश विरोधी सोच रखने वाली ताकतें भोले भाले किसानों के बीच घुल मिलकर उन्हें गुमराह करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। और उसी का नतीजा था कि टिकरी बॉर्डर से 3 किलोमीटर दूर कुछ दिनों पहले एजेंडे से अनजान किसानों के हाथों में अपने मंसूबों की तख्तियां पकड़ा दी गई थी। तख्तियों में शर्जील इमाम, उमर खालिद, वरवरा राव जैसे दागी लोगों की फोटो लगी थी और इस बात को किसान नेता भी मानते हैं और लगे हाथ सावधान रहने का सुझाव भी देते हैं। ये 2-3 दिन से खबरें चल रही थी प्रेस में कि कुछ लोग आगे विवादित चित्र लगाए। जब हमने अपने बुजुर्गों से कुछ से बात करी तो उन्होंने कहा कि हमने तो ये समझे कि ये जो जेल में बंद है हमारे लोग आंदोलन के लोग पकड़ लिए। वे अपने जिलाधिकारी का नाम नहीं जान सकते, वो खालिद का नाम जानेंगे? जो अपने एसएसपी का नाम नहीं जानते, वो अपने पटवारी का नाम नहीं जानते, वो खालिद का उसका नाम कहीं से जानेंगे? तो ऐसे लोगों को तो हमारे नौजवान ही निगाह रख सकते हैं। कोई गलत तरीके का पर्चा ना बांटे, कोई गलत तरीके का फ्लैग ना यहाँ पे यूज हो जाए। किसान नेता राकेश टिकैत की माने तो अतिरेकवादियों ने जानबूझकर दंगों के आरोपियों की फोटो किसानों को पकड़ा दी, जबकि किसानों को लगा कि ये उन किसानों की फोटो है जिन्हें पराली जलाने के मामले में जेल हुई है। यानी किसानों को भी समझ आने लगा है कि मोदी विरोधी उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। शायद इसीलिए कल जब जामिया के छात्रों ने किसान आंदोलन में शामिल होने की कोशिश की तो किसानों ने उन्हें बेरंग लौटा दिया। वो चले गए, वे लोग वहाँ से आए थे, वे कुछ बैनर अपने ले रहे थे। तुमने कहा कि आप नहीं, स्टूडेंट्स की लड़ाई है, आप अपना वहीं लड़ो, यहाँ पे ओनली फार्मर्स, हम उसी की यहाँ पे बात करेंगे। और जो विवादित लोग हैं इस तरह के, उसके लिए कोई मंच यहाँ पर नहीं है। क्योंकि आपने ये शब्द बोला था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कि थोड़ा कान जो यंगस्टर्स हैं उनको ध्यान रखें क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको नहीं पता कि तख्ती बैनर वो क्या ले रहा है। कोई पंपलेट बांट रहा है, कोई बैनर लगा रहा है, कोई फ्लैग लगा रहा है, तो किसका वो फ्लैग है, ऑथेंटिक है नहीं है, प्रतिबंधित तो नहीं है। तो इन सब चीजों को जो यंगस्टर है उनको निगाह रखनी चाहिए। यानी साफ है कि किसान बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसे कोई भी लोग आंदोलन में शामिल हो जिसके आने से विवाद होता है। किसान लगातार शांतिपूर्वक ढंग से अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने डटे हुए हैं। लगातार 19वें दिन किसान आंदोलन जारी है। आज किसानों ने सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और यूपी गेट पर अनशन किया। यूपी से दिल्ली की ओर जाने वाले NH-24 को दोनों तरफ से आज किसानों ने बंद कर दिया और आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए रेल रोकने की भी तैयारी है। ऐसे में लगातार राजधानी दिल्ली की तरफ किसानों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है और सरकार की सुरक्षा भी बढ़ती जा रही है। किसान आंदोलन का आज 19वां दिन है। ऐसे में किसान अब भी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। किसान के जो नेता हैं, कई संगठनों के करीबन 40 संगठनों के नेता इस वक्त अनशन पर बैठे हैं। वहीं पुलिस इस वक्त क्या तैयारी कर रही है, आइए आपको वो भी दिखा देते हैं। कई सारी लेयरिंग इस वक्त पुलिस की सिंघू बॉर्डर पर पहले से है, जिसमें एक और लेयरिंग फिलहाल की जा रही है। अब कुछ सारे लेयर्स हम इस वक्त दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सीमेंट के कई सारे ब्लॉक्स लगे हुए हैं पुलिस के द्वारा। इन सीमेंट के ब्लॉक्स के बाद ट्रक्स और ये जो डंपर्स हैं ये आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, जिसमें मिट्टी भरी हुई है और वो पहली और दूसरी लेयरिंग हमें नजर आ रही है। उसके बाद में देखिए जो बैरिकेड्स है वो नजर आएंगे आपको, जिनके ऊपर तारों की एक वायरिंग बनाई गई है दूर तक। उसके बाद में सीमेंट के कई सारे ब्लॉक्स रखे हुए हैं और अंत में अब पुलिस द्वारा कंटेनर्स भी इंस्टॉल किए जा रहे हैं। तीसरा कंटेनर देखिए इंस्टॉल हो रहा है, क्रेन से निकाला जा रहा है और उसे भी लेयरिंग के तौर पर सिंघू बॉर्डर पर लगाया जा रहा है। 19 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को। किसान संगठनों के 40 नेता फिलहाल अनशन कर रहे हैं एक दिन का, जिनका साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री भी अनशन करके दे रहे हैं और बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो लगातार यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं। किसानों की कितनी बड़ी संख्या है ये भी आपको तस्वीरों में नजर आएगी, जो कि बैरिकेड के उस पार है। वहीं पुलिस की तैनाती भी हर रोज बढ़ती जा रही है। कल भी पुलिस की तैनाती सिंघू बॉर्डर पर बढ़ा दी गई थी, फिलहाल फोर्स को भी बढ़ा दिया गया है और उसी के साथ में कंटेनर्स लगाकर एक और जो वो लेयरिंग है सिक्योरिटी की, सुरक्षा की, उसके मद्देनजर से की जा रही है। जैसे जैसे सिंघू बॉर्डर पर
भीड़ बढ़ती जा रही है, उसी तरह से पुलिस की लेयरिंग और सुरक्षा के इंतजाम भी चाक चौबंद किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, तो तीनों कानूनों को रद्द कराने के लिए किसान लगातार दिल्ली की तरफ अपनी मौजूदगी बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन इस बीच सरकार और किसानों दोनों के लिए देश विरोधी ताकतें चुनौती बनकर उभरी हैं, जो आम लोगों के शक्ल में आंदोलन को हाईजैक करने में लगी हुई हैं। किसान सतर्क रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो यकीनन सरकार भी उनकी पहचान करने में जुट गई होगी।